दोस्तों माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि यूट्यूब की वीडियो जब भी हम अपलोड करें वहाँ पर एक ऑप्शन होती है मेड फॉर किड्स या मेड फॉर किड्स नहीं। तो इस ऑप्शन के बारे में हम सीखेंगे कि ऑप्शन क्या है, इस ऑप्शन का हमारे चैनल के ऊपर क्या असर है। अगर हम मेड फॉर किड्स कर दें तो क्या होगा, अगर हम मेड फॉर किड्स नहीं करते तो क्या होगा, ये तमाम बातें हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एंड पर आप इसको लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ऑप्शन क्यों आई है। अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से एक कूपा जो है वो नाफिज किया गया है। कूपा स्टैंड्स फॉर चाइल्ड ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसके ज़ेर असर वहाँ की तमाम वेबसाइट जो हैं उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा है और यूट्यूब ने जो है एक ऑप्शन दी है वहाँ पर मेड फॉर किड्स या मेड फॉर किड्स नहीं। तो दरअसल ये ऑप्शन क्यों आई, पहले हम इसको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लें। तो दोस्तों ये है कि अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ वेबसाइट्स और नेटवर्क्स काम कर रहे थे। वो तमाम यूज़र्स का डेटा इकट्ठा कर रहे थे और फिर उसकी एनालाइज करके मुख्तलिफ लोगों को एडवर्टाइजमेंट वह दिखा रहे थे। तो ऐसे ही वो बच्चों का डेटा भी इकट्ठा कर रहे थे। वालिदैन को पता भी नहीं होता, उनके बच्चों का तमाम डेटा जो ये जो कंपनीज हैं अपने पास रखती हैं, फिर उसके मुताबिक उनको ऐड दिखाती हैं और बच्चों को कहीं की कहीं ले जाती हैं। चूँकि बच्चे जो है बहुत हसास होते हैं, उनका दिमाग जो है वो बहुत ही ज़्यादा उस वक्त इमेच्योर होता है, तो इसलिए ये मुनासिब नहीं था। इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो है कूपा नाफिज किया कि आप बच्चों का डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते, उनकी प्राइवेट मालूमात इकट्ठी आप नहीं कर सकते। तो इस वजह से यही कानून जो है तमाम वेबसाइट पर अप्लाई हुआ, तो गूगल और यूट्यूब पर भी अप्लाई हुआ। और वहाँ पर जो पहल तो वहाँ पर एक मुख्तलिफ नेटवर्क्स जो है पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा कर रहे थे। कानून अप्लाई होने के बाद मिसाल के तौर पर वहाँ पर एक मोबाइल नेटवर्क है, वो अपने तमाम यूज़र्स का लोकेशन का डेटा इकट्ठा कर रहा था इंक्लूडिंग बच्चे। तो उनको फ़ाइन भी हुआ, ऐसे ही जो यूट्यूब है इनको भी फ़ाइन हुआ था इस बात के ऊपर। तो अब यूट्यूब ने ये जो उनके सारे जो बात थोपी गई उसने अपने क्रिएटर्स की, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ हैं सारी के सारी क्रिएटर्स अराउंड द वर्ल्ड वहाँ पर जो देते हैं उनके सारी ये बात डाल दी कि तुम बताओ हमें कि कौन सी वीडियो मेड फॉर किड्स है, कौन सी वीडियो आपने बच्चों के लिए बनाई है, कौन सी बच्चों के लिए नहीं बनाई। जो वीडियो बच्चों के लिए बनाई गई है उस पर किसी भी तरह का पर्सनल डेटा इकट्ठा नहीं किया जाता, जबकि बाकी वीडियोस जो हैं उनके ऊपर बतदरीज जो है पर्सनल डेटा इकट्ठा किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक दिन मोबाइल सर्च करते हो तो अगले ही दिन आपको जो है यूट्यूब के ऊपर मोबाइल फ़ोन की एडवर्टाइजमेंट दिखानी शुरू कर देती, क्योंकि वो आपका डेटा उनके पास चला जाता है। तो अब ये जो आप वीडियोस वहाँ पर अपलोड करेंगे वहाँ पर मार्क कर देंगे मेड फॉर किड्स, तो उस वीडियो के साथ क्या होगा, उस वीडियो के ऊपर दोस्तों मुख्तलिफ ऑप्शन जो है ख़त्म हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर वहाँ पर जो है कमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, चीज़ के इन्फो कार्ड ख़त्म हो जाएगा, कम्युनिटी टैब ख़त्म हो जाएगा, नोटिफिकेशन बेल ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा वॉच लेटर की ऑप्शन होती है, वीडियो को हमने बाद में देखना हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा पर्सनलाइज ऐड भी ख़त्म हो जाएंगे। अब ऐड वहाँ पर आएंगे तो बट वो पर्सनलाइज ऐड नहीं होंगे मिसाल के तौर पर। उससे क्या होगा कि उससे आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो हमें दोस्तों ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर हम किसी वीडियो को मेड फॉर किड्स करते हैं तो उससे हमारा रेवेन्यू बहुत ही कम हो जाएगा। उसकी एक वजह यह है कि वो वीडियो जो है आम व्यूवर्स के बजाय बच्चों की वीडियोस के साथ ज़्यादा सजेस्ट की जाएगी। दूसरे नंबर पर उस पर चूँकि पर्सनलाइज्ड ऐड जो है नहीं चलेंगे तो इसलिए वहाँ पर रेवेन्यू आपका ड्रॉप हो जाएगा। और चूँकि वीडियो बच्चों की वीडियोस के साथ ज़्यादा आएगी, बाकी लोगों की वीडियो के साथ कम आएगी, इसलिए उसके पर व्यूज़ आने के चांस भी थोड़े से कम हैं। तो अब दूसरे नंबर पर हम दोस्तों ये समझते हैं कि कौन सी वीडियो मेड फॉर किड्स है और कौन सी मेड फॉर किड्स नहीं है। बहुत ही कन्फ्यूजन है इसके अंदर। खुद यूट्यूब जो है उसने भी इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर नहीं किया और उन्होंने ये कह दिया कि हम इस पर किसी भी तरह की आपको लीगल एडवाइस नहीं दे सकते, आप किसी लॉयर से पूछ लें जो कूपा को समझता हो। हमें इसके बारे में बस थोड़ा बहुत जो पता है वो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये समझते हैं कि मेड फॉर किड्स कौन सी है। तो ऐसी तमाम वीडियोस जो मैंने क्रिएट की या आपने क्रिएट की, उस वक्त हमारे जहन में ये था कि ये वीडियो हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर पोइम्स, ड्रामे, ठीक है जनाबे वाली नज़में, प्री स्कूल लर्निंग एक्टिविटीज़ या इसके अलावा कार्टून वीडियोस, ये इस तरह की वीडियोस जब भी बनाई जाती हैं तो उनका हमेशा उनके जहन में होता है ये कि बच्चों के लिए हम अब बना रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम वीडियोस बच्चों के लिए। इसके अलावा ऐसी वीडियो जिसके अंदर कोई बच्चे ने एक्टिंग की हो तो वो मेड फॉर किड्स क्यों है,
वो इसलिए मेड फॉर किड्स हो सकती है क्योंकि देखिए अगर एक बच्चा है तो उससे कभी भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करवाई जा सकती जो बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है, डेंजरस हो, ख़तरनाक हो। बच्चा अगर खुद उस वीडियो के अंदर भी शामिल है तो ज़ाहिर है उसके अंदर तमाम सेफ़ एनवायरनमेंट होगा, तभी तो बच्चा उसके एनवायरनमेंट में लिया गया। तो इसलिए यह भी हो सकता है कि ऐसी वीडियो जिसके अंदर बच्चे एक्टिंग कर रहे हों वो मेड फॉर किड्स हो सकती हैं, इस कैटेगरी में भी आती हैं। बट ये तमाम वीडियो जिसके अंदर बच्चे आते हों वो मेड फॉर किड्स नहीं भी हो सकती। मिसाल के तौर पर अगर किसी वीडियो के अंदर कोई बच्चा है बट उस पर तशद्दुद किया जा रहा है तो ऐसी वीडियो मेड फॉर किड्स नहीं है। ठीक है जी। अब हम ये बताते हैं कि कौन सी वीडियो मेड फॉर किड्स नहीं है। एडल्ट वीडियोस मेड फॉर किड्स कभी भी नहीं हो सकती। ऐसी वीडियोस जो कम्युनिटी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी हो, जिसके अंदर मार धाड़, गाली गलोच, बारूद, बम धमाका और कोई ख़तरनाक स्टंट, ये चीज़ें दिखाई गई हों तो वो कभी भी वीडियो से मेड फॉर किड्स नहीं हो सकती। तीसरे नंबर पर जिसके अंदर अडल्ट थीम हो, अडल्ट कंटेंट तो नहीं बट वो कंटेंट के अंदर से अडल्ट थीम निकल रहा है तो वो भी वीडियो मेड फॉर किड्स नहीं हो सकती। अब दरमियान में बहुत सारा ग्रे एरिया है, जहाँ पर वीडियो एक है तो वो अडल्ट वो जो है मेड फॉर किड्स हो भी सकती है, मेड फॉर किड्स नहीं भी हो सकती। तो ऐसी वीडियोस जो है मिसाल के तौर पर बहुत सारी हैं। देखिए जैसे कि कारों की वीडियोस बनाए, टॉय कार्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरेस्टिंग खिलौने हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन हैं, छोटे छोटे, इस तरह की वीडियोस ये बच्चे भी बड़े शौक़ से देखते हैं और बड़े भी बहुत शौक़ से देखते हैं। तो इस तरह की वीडियोस को हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि इस तरह की वीडियोस जो है आपको मेड फॉर किड्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह की वीडियोस को मेड फॉर किड्स करते हो तो उससे एक तो नंबर 1 आपका रेवेन्यू बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा। उस वीडियो के ऊपर स्मॉल एज ग्रुप है, उनके पास ही वीडियो जाएंगी, उनकी वीडियोस के साथ ही वो वीडियो शो होंगी, तो इसलिए और उसके ऊपर ऐड भी प्रॉपर नहीं चलेंगे तो आपका रेवेन्यू ड्रॉप हो जाएगा, उस पर व्यूज़ भी कम आएंगे। अगर इसके अलावा अगर वो नॉट मेड फॉर किड्स आप करते हैं तो इसके अलावा बहुत बड़ा एक एज ग्रुप है उसके साथ आपकी वीडियोस जाएंगी और फिर चूँकि उनके सजेशंस के अंदर जाएंगी उनके पर आपके व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा उसके ऊपर पर्सनलाइज्ड ऐड चलेंगे तो उसका आपको रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा। तो इसलिए आपने ख़ास जो किड्स कंटेंट है उसको ही किड्स कंटेंट रखना है, बाकी तमाम कंटेंट को आपने मेड फॉर किड्स नहीं करना है, इससे आपका नुकसान होगा। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि कम्युनिटी गाइडलाइन, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन जो है वो तमाम वीडियोस पर चाहे मेड फॉर किड्स हों चाहे मेड फॉर किड्स ना हो तमाम बार अप्लाई होता है। अलबत्ता कूपा जो है वो सिर्फ उन वीडियोस के ऊपर अप्लाई होता है कि जो मेड फॉर किड्स की गई, जो मेड फॉर किड्स की गई हैं उनके ऊपर तो फिर ज़ाहिर है कि ऐड भी कम चलते हैं और रेवेन्यू भी कम आता है। अब उन वीडियो को मेड फॉर किड्स हैं लेकिन बड़ा बंदा देखता है जो कि 30-40 साल का है, वो किड तो नहीं है बट फिर भी उससे डेटा कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेड फॉर किड्स के हवाले से हमारी आपको मालूमात। उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आप हमें एक लाइक दे दें तो आपकी बहुत नवाजिश होगी। बहुत शुक्रिया मजिद यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।